प्रिय छात्र, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोग को कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, वो भी मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक होगा। मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहूंगा कि इस चैनल पर ओनली फॉर 9th क्लास और 10th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ वीडियो डाल दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 9th और 10th क्लास वाले बच्चे, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और अपने पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी एक लड़का, अयंश नाम का जो लड़का है, वह अपने जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि उसे किसी न किसी रूप से उसे मदद करें, ताकि वह जीवित हो सके, उसका जीवन बच सके और अपने पेरेंट्स को बढ़ करके सेवा कर सके। और आप जानते हैं कि एक माता पिता के लिए अपना बेटा, पुत्र हो या पुत्री हो, कितना महत्वपूर्ण होता है, आप जानते ही हैं। तो मैं सभी देशवासियों से आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि उसका जो सुई लगेगा, इंजेक्शन लगेगा, वह इंजेक्शन बहुत ही महंगा इंजेक्शन है, तो उतने पैसे उसके पास कहाँ से आएंगे। तो सभी ग्रामवासियों से ज़्यादा करके नहीं, 2-3 रुपये आप अकाउंट में डालिए और उसी से उसका जीवन बच जाएगा। तो मैं उसी पर एक गीत सुना रहा हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। लागे ढेर पैसा सभे, लागे ढेर पैसा सभे, मिल के जुटा दे भैया। लागे ढेर पैसा सभे, मिल के जुटा दे भैया। बबुआ आयांस के, बबुआ आयांस के, जन्मा बचा दे भैया। बबुआ आयांस के, जन्मा बचा दे भैया। एगो माई बाप पे अइले मजबूरी, एगो माई बाप पे अइले मजबूरी। सबके सपोर्ट दिहल बाटे हा जरूरी, सबके सपोर्ट दिहल बाटे हा जरूरी। करे उपकार सभे, करे उपकार सभे, बतिया बता दे भैया। करे उपकार सभे, बतिया बता दे भैया। बबुआ आयांस के, जन्मा बचा दे भैया। रवि हितेश कहे, रवि हितेश कहे, दोनों हाथ जोड़ के। रवि हितेश कहे, दोनों हाथ जोड़ के। ज्यादा न बाटे त जुटाबा थोड़े थोड़े के, ज्यादा न बाटे त जुटाबा थोड़े थोड़े के। पंडित गोविंद कहे, पंडित गोविंद कहे, जियरा जुरा दे भाई। पंडित गोविंद कहे, जियरा जुरा दे भाई। लागे ढेर पैसा सभे, लागे ढेर पैसा सभे, मिल के जुटा दे भाई। बबुआ आयांस के, जन्मा बचा दे भाई। यदि प्यारे दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो एजुकेशन का डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को आज मैं पढ़ाऊंगा कि वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे किया जाएगा शॉर्ट तरीका से, यानी कि संक्षेप में उसको कैसे वर्ग किया जाएगा उसको बताऊंगा। और कुछ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग बचपन में मल्टीप्लाई करते होंगे लॉन्ग प्रोसेस से, यानी कि लंबा प्रोसेस से। मैं आज शॉर्ट प्रोसेस से बताऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट तरीका, कोई सा भी आप गुना कीजिएगा 2 अंक वाला, 2 अंक वाला आप 2 अंक का गुना किसी भी किसी भी अंक को कीजिएगा तो कैसे किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ।
जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 2 2 4 2, इसको गुना करना है हमको, कैसे किया जाएगा चलिए समझते हैं। आप इस प्रकार से कीजिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। अब क्या कीजिएगा जोड़, 4 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 1 9, ये आप कीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं करना आपको, सिर्फ डायरेक्ट मार देना है। कैसे डायरेक्ट मारेंगे चलिए मैं समझा रहा हूं। आपको यदि प्रोसेस याद है तो आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं इसको, बड़ा आसान है। सिर्फ आपको रिवाइज करनी होगी, ऐसा नहीं है कि हम एक बार बता देंगे आपको समझ में आ जाएगा, रिवाइज करना होगा। 2 अंक का यदि गुना करना हो तो आपको 2 स्टेप ध्यान में रखना है, 3 स्टेप, 2 स्टेप में 3 स्टेप। कैसे देखिए, सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, 4 दूना 8 हो जाएगा, हो गया। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप में इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, दोनों को ऐड कर देना अर्थात सटा देना है। 4 दूना 8 4 दूना 8 8 8 16, 16 के 4 हासिल कितना होगा 1, हासिल कितना होगा 1। 2 स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करना है, 4 दूना 8 8 1 क्या होगा 9, हासिल 1 था 9 जोड़ दिया, 968 आ गया। किसी भी 2 अंक वाले, मतलब 2 अंक वाले गुना को इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए 6 6 2 4 लिखा हुआ है, कैसे किया जाएगा चलिए समझते हैं। 6 6 होगा 24, 24 के 4 हासिल 2, फिर उसके बाद इसको इससे 6 दूना 6 चौका 24, 6 दूना 12, 24 12 36 हो जाएगा, 36 और 2 किया जाएगा 38, 38 के 8 हासिल कितना होगा 3। उसके बाद 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होगा 15, 15 से 84 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 3 स्टेप याद रखना है। फर्स्ट स्टेप में इसको इससे, सेकंड स्टेप में दोनों को गुना करके ऐड कर देना है, जोड़ देना है, और लास्ट स्टेप में सीधा सीधी कर देना है, गुना हो गया तैयार। किसी भी आप 2 अंक वाली संख्या को गुना करना होगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि 3 अंकों वाली गुना करना हो, 3 अंकों से यदि गुना करना हो तो कैसे किया जाएगा चलिए उसको भी समझ लेते हैं। एकदम आसान तरीका है, समझा रहे, इसको समझिए। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 2 2 4 4 4 2, इसको कैसे किया जाएगा, लंबा प्रोसेस से करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। इसको 5 स्टेप में याद रखना है। कैसे देखिए, 2 दूना 4 हो गया क्लियर। फर्स्ट स्टेप में इसको इससे करना है। सेकंड स्टेप में देखिए 2 दूना 4 4 दूना 8, दोनों को जोड़ दिए, 4 दूना 8 2 दूना 4 8 4 कितना होगा 12, 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। 2 स्टेप खत्म हो गया। तीसरा स्टेप में सब गुना कर देना, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 4 8 12 4 दूना 8 12 8 20 20 1 21 हो जाएगा, 21 हासिल कितना होगा 2। थर्ड स्टेप खत्म हो गया। चौथा स्टेप में करना है 4 दूना 8 4 दूना 8 8 दूना 16 16 और 2 18 18 के 1 18 के 8 हासिल कितना होगा 1। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना, 4 स्टेप खत्म, 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। चलिए मैं फिर से एक बना रहा हूं, एक दो बार बनाने से आपको दिमाग में घुस जाएगा। चलिए बता रहा हूं मैं फिर से। इसमें क्या कितना स्टेप याद रखना है, 5 स्टेप याद रखना है। चलिए देखते हैं, 6 6 2 2 2, देखिए कैसे करता है। सबसे पहले इसको इससे गुना कीजिए, 2 दूना 4 होगा, समझ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया। सेकंड स्टेप इसको इससे गुना कीजिए, 6 दूना कितना होगा 12 कर दिए, और 2 दूना 4, तो 12 और 4 यानी कि 16, दोनों को जोड़ देंगे, 6 दूना 12 2 दूना 4, दोनों को जोड़ दीजिए, 12 4 16, 16 के 6 हासिल कितना होगा 1। सेकेंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप में देखिए 6 दूना 12 2 दूना 4, यानी कि इसको इस कोना से इस कोना में गुना करेंगे, इस कोना से इस कोना में गुना करेंगे, सीधा सीधी कर देंगे। 6 दूना 12 2 दूना 4 और 6 दूना 12, सबको गुना करके जोड़ देना, 6 दूना 12 2 दूना 4, तो 12 4 16 होगा, 6 दूना 12 2 दूना 4 12 16 और 6 दूना 12, तो 16 12 कितना हो जाएगा, 16 12 हो जाएगा, 16 2 18 10 28 28 1 कितना होगा 29, 29 के 9 हासिल कितना होगा 2 होगा। चलिए हो गया। आप 3 स्टेप खत्म। चौथा स्टेप में देखो 6 दूना 12 6 दूना 12 6 दूना 12 6 दूना 12 12 6 दूना 12 दूना 24 24 1 कितना होगा 25 25 के 5 हासिल 2 होगा। चौथा स्टेप खत्म। चौथा 5वां स्टेप में 6 दूना 12 2 14 होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी 3 अंक वाली संख्या को आप गुना कर सकते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आपको जब आप कंपटीशन का पेपर देंगे तो उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन का पेपर देंगे उन सभी बच्चों के लिए है। और यदि ट्रिक यदि याद रहता है तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी पूर्वक गुना कर सकते हैं।
चलिए अब समझते हैं, एक और बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 4 2 2 2, है ना, करना है। देखिए 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। 4 दूना 8 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 4, कितना होगा 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1 होगा। तीसरा इसमें 4 दूना 8 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 4, तो कितना होगा 8 मतलब 4 12, 4 दूना 8, तो 12 8 20, 20 के 0 हासिल कितना होगा 2 होगा। चलिए 3 स्टेप खत्म। 4 दूना 8 4 दूना 8, 8 दूना 16 2 18, 18 का 8 हासिल 1 होगा। 4 स्टेप खत्म। 4 दूना 8 1 9, बस हो गया, बन गया गुना। ये आप किसी भी यानी कि 3 अंक का यदि गुना करना होगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। समझ गए। चलिए हम आपको सिखा दिए, यानी कि 2 अंकों वाले को गुना करना होगा तो आपको गुना करना होगा 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। यदि 3 अंकों वाली करना होगा तो कितने स्टेप में? 5 स्टेप में। सिर्फ स्टेप याद करना होगा और कैसे किसे किए हैं तो आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट करके बार बार देख के आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब समझते हैं कि मान लीजिए यह संख्या दिया गया है 94 दिया गया है, 99 दिया गया। 99 को हम किस प्रकार से स्क्वायरिंग करेंगे? देखिए यहां पर दिया गया है, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे हम। कैसे करेंगे? देखिए 99 दिया गया है ना, 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 1 कम है। 100 से कितना कम है? 1 कम है। समझ रहे बातों को? तो अब क्या करना है इसको? देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। और इसमें क्या करना है? 0 से हटा देना है। समझ गए। यहां पर 2 अंक लाना बहुत जरूरी है ना। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 99 मतलब 100 से कितना कम है? 1 कम है। तो इसमें से कितना मतलब 1 कम है तो इसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना होगा? 98 होगा। तो यहाँ पर 98, ये हो गया आपका आंसर इसका। यानी कि 99 का स्क्वायर कितना होगा? 98 100 1 होगा। फिर देखिए 98 क्या कर रहे हैं? 98 का स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। हम क्या बोले अभी? 0 से हटाना है, 0 से हटा दीजिए। समझ गए। अब क्या करना है? देखिए 98 से मतलब 100 से 2 कम है, 2 और घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 96, यानी कि इसका 96 104 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और समझते हैं। 97 का समझिए। 97 का स्क्वायर कितना होगा? कितना कम है 100 से? बोलो 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो यहाँ पर 9, 0 से हटाना जरूरी है। ठीक है। अब कितना कम है? 3 कम है, 3 घटा दीजिए। 97 में से 3 जाएगा कितना होगा? 94 होगा। बस 94 ही इसका आंसर होगा। किसी भी मतलब किसी भी अंक को यदि लेकिन 99 अति 100 के निकट रहे तब आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। 100 का निकट होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम 96 कर रहे हैं। 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर में क्या होगा आपका? देखिए 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये 2 अंक आ गया यहाँ पर, तो 2 अंक आ गया तो हमको 0 लेने की जरूरत नहीं है। कितना कम है आपका? 4 कम है, 4 घटा दीजिए 96 में से, तो कितना हो जाएगा? 92। बस 92 16 इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 95 कर रहे हैं। 95 का स्क्वायर कितना कम है? 5 कम है, 5 25, स्क्वायरिंग कर देंगे। और कितना कम है? 5 कम है, 5 घटा दीजिए 90, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो यदि 100 से निकट रहे तो 100 से निकट वाले अंकों को इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यदि 100 से ऊपर रहे तो फिर उसको कैसे बनाया जाएगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए कैसे बनाते हैं उसको। यदि 100 से ऊपर अंक रहे तो फिर उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए यहां पर 101 का स्क्वायर है यहाँ पर। चलिए देखिए कितना एक ज्यादा है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर होगा ना? होगा 1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 0 बैठा देना है। यहाँ पर कितना ज्यादा है? यहाँ पर 1 ज्यादा है, 1 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है। यहाँ पर कितना 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 102 हो जाएगा। बस ये इसका आंसर होगा। गुना करके हम देख रहे हैं 101 का गुना कर रहा है, 101 में कर रहा है। देखिए
एक एक का एक होगा, जीरो का जीरो होगा, एक एक का एक होगा, जीरो का जीरो होगा, है ना, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, एक एक का एक। फिर देखिए फिर क्या होगा इसमें, एक एक का एक होगा, सॉरी एक एक का एक होगा, और जीरो का जीरो होगा, एक एक का एक होगा, एक एक एक, दो एक का दो, गड़बड़ हो गया। एक 101 का स्क्वायरिंग यदि करेंगे हम तो कितना होगा, एक का एक होगा, यहां पर जीरो का जीरो, एक का एक, फिर जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, फिर यहाँ पर क्या होगा, एक एक का एक होगा, जीरो का जीरो, एक एक का एक, एक एक का एक, जीरो का जीरो, दो एक का दो, जीरो का जीरो, एक एक का एक। आ गया ना। क्या करना पड़ेगा इसमें, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, जीरो लेंगे यहाँ पर, और 101 में एक जोड़ दीजिए, कितना होगा 102। आ गया ना, आ गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। चलिए क्या करना है समझ लेते हैं, समझिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा। हम क्या बोले अभी कि एक जीरो लगा देना है। आप देखिए यहाँ पर 101 में कितना, 101 से कितना अधिक है, एक अधिक है, एक और जोड़ दीजिए, कितना होगा 102। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 102 का बना रहे हैं, 102 का क्या होगा स्क्वायरिंग, है ना। तो समझिए 102, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, जीरो से काट देना यहाँ पर। अब 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो क्या करना है 102 में 2 जोड़ दे, कितना होगा 104। बस ये इसका आंसर हो जाए। एकदम शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं। मान लीजिए 103 है, यहाँ पर 103 को क्या करेंगे, वर्क करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, जीरो लगा दीजिए, तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 103, 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 जोड़ दीजिए 106। बस ये इसका आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर 104 का बना रहे हैं, 104 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आप जीरो लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 अंक पूर्ण गया, कंप्लीट हो गया, इसे लेने की जरूरत नहीं। 104 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, 108, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 105 का बना रहे हैं, 105 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा 105 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा ना, 25। अब 105 में 5 जोड़ दीजिए, कितना होगा 110, 110, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 106 को बना रहे हैं, 106 का स्क्वायर कर रहे हैं, 106 36 लेना नहीं, 106 से कितना अधिक है, 6 अधिक है, 6 में 6 जोड़ दीजिए कितना 112, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, सिर्फ याद रखना है, यदि 100 से नीचे रहे तो इसका वर्ग करेंगे तो घटा देंगे, जितना मतलब कम रहेगा उतना और घटाइए देंगे, और 100 से अधिक रहेगा तो क्या करना है, यानी कि जितना रहेगा उससे मतलब जोड़ देंगे हम, है ना। जितना ज्यादा रहेगा उसको हम दोबारा जोड़ देंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी अंक में आप 11 से गुना कीजिएगा, उसको कैसे किया जाए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 35 गुने 11 करना है, 35 गुने 11 कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। एक बार हटा दीजिए, इसको 3 5 हटा दीजिए और इसको जोड़ के लिख दीजिए 5 3 8, बस आपका आंसर तैयार है। ये इसका आंसर होगा। देखिए एक और बनाते हैं। अरे 36 गुने 11, 3 और 6 लिख दीजिए, और 6 और 3 को लिख दीजिए, 3 6 3 9, 396 हो जाएगा। अरे इसको लीजिए ना, 38 गुने 11 को लीजिए ना, 38 गुने 11। अरे 3 और 8 को अलग लिखिए, जोड़ दीजिए, 8 3 11, एक हासिल न था, 11 का एक लिखेंगे, 8 3 11, एक हासिल था, यहाँ पर जोड़ दीजिए 418, इसका आंसर हो जाएगा। हासिल रहेगा तो बगल में जोड़ देंगे। तो किसी भी अंक को आप मतलब किसी भी अंक को 11 से गुना करेंगे, इस प्रकार से एक बार हटा के एक बार हटा के, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मल्टीप्लाई का ट्रिक सब है, समझ लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, किसी भी अंक में यदि 5 से गुना करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ट्रिक से कैसे करेंगे, समझिए बात। अरे 28 गुने लिखा हुआ है 5, तो आपको गुना नहीं करना है, अरे सीधे 2 से कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 का 2, 2 चौके 8, एगो शून्य बिठा दीजिए, आंसर आपका तैयार है। इसका 140 आंसर हो जाएगा। गुना नहीं करने की जरूरत नहीं है। एक और लीजिए, यानी कि 36 लिखा हुआ है और गुने लिखा हुआ है आपका 5,
इसको कैसे किया जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 18 दूना 36 होगा, एगो जीरो बिठा दीजिए, एगो जीरो बिठाने नहीं भूलेंगे, 180 इसका आंसर हो जाएगा, समझे ना। लेकिन नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 37 लिखा हुआ है, अब गुने 5 से गुना करना, इसको कैसे किया जाएगा समझ लीजिए। इसको भी 2 से भाग देंगे, 2 से 2 एका 2 होगा या ना होगा, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16 है ना, और पॉइंट 2 पंचे 10, एगो पॉइंट यहाँ पर 10 बैठेगा, यहाँ पर देखिए एगो जीरो बैठेगा, जो इसका आंसर हो जाएगा कितना 185 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पॉइंट को उड़ा देना आपको, है ना। तो याद रखिएगा, यदि 5 से गुना करना होगा तो क्या करेंगे हम, 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। पॉइंट में आए तो फिर आपको जीरो उतारने की जरूरत नहीं है, यदि पॉइंट में ना आए तो 0 1 लेना ही पड़ेगा आपको, तभी आंसर आपका आएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर 32 गुने दिया गया है 5, सॉरी इसको तो बताए किए थे ना। यहां पर देखिए, यदि किसी भी अंक को यदि 25 से गुना करना होगा तो उसको कैसे किया जाएगा, तो क्या करना है प्यारे बच्चों, 4 से भाग देना है, 25 से यदि गुना करना है, 4 सत्ते 28, और 5 में देते थे एगो जीरो, और क्या करेंगे 25 में 2 गो जीरो, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और ले रहे हैं, देखिए 32 गुने क्या करना है 25 को, क्या बोले अभी 25 से गुना करना होगा, 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28 है ना, 4 सत्ते 4 32, सॉरी 4 32 होगा, 2 गो शून्य बिठा देंगे, आंसर आपका तैयार है, समझ गए ना। तो याद रखना है, यदि 25 से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा तो 2 से भाग देंगे, और 25 से गुना करना होगा तो किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं छुकछुकिया ट्रेन की तरह। समझिए, मान लीजिए आपको देना है किससे, 36 से भाग देना है, किसमें 125 में गुना करना है, भाग देना नहीं है, गुना करना है। उसको कैसे किया जाएगा वो भी समझ लीजिए। इसको 8 से आपको भाग देना पड़ेगा, समझ रहे बात को, 8 से, तो समझ लीजिए 8 से कितना होगा, 800 का 32 है ना, कितना होगा 4 पॉइंट बिठाएंगे, और 8 पंचे 40 होगा ना, होगा। आज 3 गो 125 से जो गुना करना होगा तो क्या करेंगे, 3 गो शून्य बिठाएंगे, और 3 गो शून्य बिठा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए इस पॉइंट को आएंगे तो एगो शून्य बैठेगा ना, बैठेगा, तो एगो शून्य उठ जाएगा ना, उठ जाएगा। इसका आंसर होगा कितना, 4500 इसका आंसर हो जाएगा, 4500 आंसर होगा, समझे ना। तो याद रखिएगा, यदि 5 से गुना करना होगा तो एगो शून्य, 25 से गुना करना होगा तो 2 गो शून्य बिठाएंगे, और 125 से गुना करना होगा तो 3 गो शून्य बिठा के हम गुना कर सकते हैं, समझ गए ना। तो ये भी ट्रिक समझ आ दिया आपको, 5 वाले ट्रिक कैसे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी भी अंक को यदि 9 से गुना किया जाएगा तो उसको कैसे बनाया जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा मिटाने वाला नहीं मिल रहा है। मान लीजिए 5 से गुना करना होगा 99 में, तो क्या इसको गुना कीजिएगा, नहीं 9 पचे 45, हटा दीजिए, कितना 9 एगो 9 बच गए, यही इसका आंसर होगा। कैसे किए, 5 45 गुना करके हटा के ही दीजिए, जितना 9 बच गया उतार दीजिए। अरे 6 गुने लिखा हो गया 9, फिर 9 छक्के 54, हटा के लिख दीजिए 54 को, कितना एगो 9 बचा, एगो 9 लिख दीजिए, आंसर तैयार है आपका। अरे 6 गुने लिखा हुआ है, 9 से 99 को गुना करना है, तो 9 छक्के 54 हटा के लेके कितना 9, 2 गो 9 बच गया, 2 गो 9 बीच में उतार दीजिए, आंसर तैयार है आपका। इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं। तो 9 से यदि गुना करना होगा तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, समझ गए। चलिए मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। प्यारे बच्चों यह ध्यान रखिएगा, यदि 99 से गुना करना वर्क करना होगा, 99 से वर्क करना होगा तो उसको कैसे किया जाएगा कि जितना कम रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे, एगो शून्य लेना है, तो दूगो अंक नहीं पूरे तो एगो शून्य लेना है, और जितना कम रहेगा उतना घटा देना है, तो 99 से घटा देंगे 98 हो जाएगा, समझे ना। यदि 100 का पार रहे तो क्या करना है, उसको उसका जितना एक्स्ट्रा रहेगा 100 से उसको वर्ग कर देना है, समझिए ना, वर्ग कर देना है। और वर्ग करने के बाद जो है क्या करना है, जितना अधिक रहेगा उतना जोड़ देना, उसमें ऐड कर देना है, इसमें घटा देना है, समझ गए ना। उसके बाद
यदि किसी भी अंक को यही 11 से गुना करना होगा तो एक बार हटा देंगे, एक बार सटा देंगे, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, 5 को यदि 99 से गुना करना होगा तो फिर कैसे किया जाएगा, लास्ट अंक को गुना करना, हटा हटा लिख देना है, जो 9 बचेगा उसको बीच में डाल देना है, आपका आंसर क्लियर है, समझ गए। और यदि किसी भी अंक को 5 से गुना करना होगा तो गुना करने की जरूरत नहीं है बबुआ, गुना नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, आप जो है भाग दे दीजिएगा 2 से और एगो शून्य उतार देना है, आंसर तैयार है आपका। समझ, यदि 25 से गुना करना होगा 4 से भाग दे देना, 2 गो शून्य उतार देना है। और यदि 125 से गुना करना होगा तो बबुआ समझ लीजिए 3 गो शून्य पड़ेगा, ठीक है ना, और भाग किससे लगेगा, 8 से भाग लेगा, समझ गए ना। तो यही आपका ट्रिक था। इस ट्रिक को आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, दिमाग में रहेगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा कुछ न रहेगा, तो रिवाइज कीजिएगा आप लोग। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइबर्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।